1689 औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं देकर शहीद किया। उसका भ्रम था कि मराठा साम्राज्य अब मिट जाएगा, मगर उसे नहीं पता था कि यह बलिदान आने वाले तूफान की चेतावनी है। संभाजी महाराज के बाद उनके छोटे भाई राजाराम महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। अब युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि प्रतिशोध का था। मंच पर आते हैं संताजी घोरपड़े, एक ऐसा योद्धा जिसे रोकना असंभव था। वे बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते और फिर गायब हो जाते। उनके छापामार हमलों ने औरंगजेब की सेना की नींव हिला दी। और दूसरी ओर धनाजी जाधव, रणनीति के उस्ताद। वे सीधे युद्ध नहीं करते, बल्कि दुश्मन की रसद काट देते, हथियार छीन लेते और उन्हें भूखा प्यासा छोड़ देते। संताजी का तूफान और धनाजी की बुद्धि दोनों मिलकर मराठा साम्राज्य की ढाल बन गए। मुगलों की लाखों की सेना बार बार हराती गई। हर रात, हर जंगल, हर पहाड़ी से मराठा योद्धे बिजली की तरह बरसते। औरंगजेब चाहे जितनी भी फौज भेजे, वे राख बनकर लौटती। 2-7 वर्षों तक औरंगजेब दक्षिण में फंसा रहा। उसका खजाना खाली हो गया, उसकी सेना टूट गई और उसका साम्राज्य बिखर गया। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। ये केवल एक बादशाह का अंत नहीं था, यह उस अहंकार की हार थी जिसने संभाजी महाराज को शहीद किया था। संभाजी महाराज की शहादत, संताजी घोरपड़े की तलवार और धनाजी जाधव की रणनीति, यही वो अग्नि थी जिसने मुगल साम्राज्य को राख बना दिया। ये केवल बदला नहीं था, यह इतिहास का सबसे बड़ा न्याय था।